वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेबी स्टेप ट्यूटोरियल। आज हम जेआईबी के फर्स्ट पेपर का मॉड्यूल का यूनिट 4 करेंगे, जो कि है रोल ऑफ मनी मार्केट, फिक्स्ड इनकम मार्केट्स एंड फॉरेक्स मार्केट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमें जो देखा है कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी टाइप से टॉपिक्स ले रखे हैं, या फिर ठीक है, तो फिर हम इसमें देखेंगे कि कॉल मनी, नोटिस और टर्म मनी जो होता है, ये क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म लिक्विड फाइनेंशियल असेट्स होते हैं। मीन्स क्या होता है, इनकी टाइम पीरियड जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जैसे कि आपका जो ये फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, ठीक है, इनके जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है, इनको आप इजीली लिक्विडिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए कॉल मनी जो होता है ये क्या होता है, इसका जो लैंडिंग पीरियड होता है इसका आपका 1 डे का होता है। ठीक है, मतलब कॉल मनी में जो आपका मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 डे होता है। नोटिस मनी में 2 डेज से 40 डेज के बीच में होता है। ठीक है, मतलब फंक्शनैलिटी सबकी सेम है, केवल आपका जो मैच्योरिटी टाइम पीरियड है वो डिफर कर रहा है। ठीक है ना, तो फिर आपका नोटिस पीरियड का टाइम पीरियड क्या रहता है, 2 डेज टू 14 डेज। टर्म मनी क्या होता है, इसका जो आपका टाइम पीरियड होता है वो एग्जीट कर जाता है आपके 14 डेज तक, नॉर्मली 1 ईयर तक ही रहता है, और भी मतलब 1-2 साल का ही रहता है। ठीक है, इसको ना गवर्न करा जाता है, आरबीआई के थ्रू गवर्न करते हैं। ठीक है, देखिए ये जैसे जैसे इंपॉर्टेंस मैं उतना ही टाइम लगा के आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इतना वो नहीं है इसमें, केवल ये था कि टाइम पीरियड्स वगैरह कितने होते हैं। अब देखिए बोरोइंग लिमिट्स क्या होती हैं इनकी। ठीक है, जैसे जो ये आपका कॉल नोटिस, मनी नोटिस और टर्म मनी की बात हो रही है, इन सबका जो टाइम पीरियड तो हमने देख लिया कितना इतना टाइम पीरियड होता है। इनकी बोरोइंग लिमिट्स, लेंडिंग लिमिट्स, ये सब कितनी होती है। तो देखिए अगर आप शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए बात कर रहे हो बोरोइंग के लिए, ठीक है, ये अभी हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक की बात करें, किस टर्म्स में, बोरोइंग के टर्म्स में, तो आपका जो फोर्टनाइटली एवरेज बेसिस में कैसे होता है, आपका जो जितने ओन फंड्स हैं, ठीक है, आप जो मतलब ये आप सारा फोर्टनाइटली एवरेज बेसिस पे ही बात कर रहे हो। ठीक है, फोर्टनाइटली मीन्स मतलब जो रात के उस पर बात हो रही है, जो रात का एवरेज निकल के आप कर रहे हो, और जो ड्यूरिंग डे टाइम होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि आपके जो ओन फंड्स हैं, जितने आपके पास फंड्स हैं, उसका 100% से ज्यादा एग्जीट नहीं कर सकता ये आपका। ठीक है, या फिर 2 होते हैं, या तो फिर ये हुआ, अदरवाइज आपका जो मार्च का जो आपका डिपॉजिट आ रहा है, एग्रीगेट डिपॉजिट जो आ रहा है, उसका 2% आप बोरो कर सकते हो। ठीक है, बस आपको ये इतना वो नहीं है, इतना पूरा थ्योरी याद नहीं करनी आपको, बस ये याद रखना है कि अगर हम शेड्यूल कमर्शियल बैंक के बोरिंग की बात कर रहे हैं, या तो 100% ऑफ ओन फंड, या फिर आपका जो डिपॉजिट है उसका एग्रीगेट का 2% बोरो कर सकते हो। ठीक है, और जो आपका अब देखिए मैक्सिमम कितना, 125% ओन जो, अब देखिए ये तो आपकी फोर्थ नाइट की बात होगी। अगर आप ड्यूरिंग डे बात कर रहे हो, ठीक है, मतलब डे के टाइम में बात कर रहे हो, तो आपका जो ओन फंड्स है उनका 125% आप बोरो कर सकते हो। ठीक है, अब लैंडिंग में क्या हुआ, आप जो लैंडिंग है वो आपका 25%, आपके जो ओन फंड है उससे ज़्यादा 25% से ज़्यादा लैंड नहीं कर सकते, और आपका मैक्सिमम जो है ना आपका 50% हो सकता है डे टाइम में, मतलब फॉर नाइट, ओवर द नाइट के लिए आपका 25% रहता है, ड्यूरिंग डे टाइम आपका 50% रहता है। ठीक है ना, अब कोऑपरेटिव बैंक का बोरिंग का क्या है, इसका 2% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट्स। ठीक है, मतलब आपका जो मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड के टाइम पे जो 2% होता है, उसका एग्रीगेट डिपॉजिट का 2% आप बोरो कर सकते हो कोऑपरेटिव बैंक के केस में, और लैंडिंग में कोई लिमिट नहीं होती है इसमें। ठीक है, लैंडिंग की कोई लिमिट नहीं है, लो लिमिट है। ठीक है, अब प्राइमरी डीलर्स की बात करते हैं, जो इनका बोरिंग होता है वो इनके नेट ओन फंड्स का 200% होता है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में 100% नेट ओन फंड का, या फिर 2% ऑफ एग्रीगेट डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द मार्च। बोरिंग में 125% आपका डे के टाइम का ओन्ड होता है ओन फंड्स पे। ठीक है, आपका जो लैंडिंग है वो 25% और 50% रहता है डे और नाइट के हिसाब से। अब आपका कोऑपरेटिव बैंक का क्या था, कोऑपरेटिव बैंक का 2% आपका रहता है एग्रीगेट इनकम का, जो भी आपका डिपॉजिट हुआ है मार्च के टाइम पीरियड में, और लैंडिंग में नो लिमिट है। इजिली याद हो गया ना, समझ में आ रही है कितनी इजिली हमने कॉन्सेप्ट कर ली। ठीक है, अब प्राइमरी डीलर्स में क्या हुआ, 2% होता है इनका नेट फंड, जो डीलिंग होती है वो 200% पे होती है, और आपकी जो लैंडिंग का होता है वो 25% पे होता है। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो होते हैं, इनमें आपकी बोरिंग परमिटेड नहीं होती है। ठीक है, इनको बोरिंग करने की परमिशन नहीं होती है। लैंडिंग अप टू 45%, जो इनकी डेली लैंडिंग है कॉल नोटिस मनी मार्केट में ड्यूरिंग 2000 से 1 तक, तो उनका 45% अप टू 45% तक ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रेड्स कंडक्ट कैसे होते हैं, आपके ट्रेड जो होते हैं ना वो टेलीफोन के थ्रू भी कंडक्ट हो सकता है, आप टेलीफोनिक कॉल के थ्रू कंफर्म कर सकते हो, या फिर एनडीएस कॉल सिस्टम के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, एनडीएस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन बेस्ड सिस्टम होता है, जिसको आरबीआई ने सेटअप किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम, स्क्रीन होती है इसमें, स्क्रीन के थ्रू आप करते हो वो चीज़। ठीक है, अब
आरटीजीएस के थ्रू फंड ट्रांसफर होता है, मतलब जो आप सेटलमेंट कर रहे हो उसके जो फंड ट्रांसफर हैं वो आरटीजीएस के थ्रू होते हैं, ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, हमने कॉल और वो सब देखा। अब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, एक आपका होता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल में क्या होता है, ये गवर्नमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म डेप्थ ऑब्लिगेशन होती है। मीन्स क्या हुआ, देखिए क्या चीज़ होती है, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई कंपनी है, अभी हम गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल देख रहे हैं तो हम गवर्नमेंट के टर्म्स में बात करते हैं कि आपका पैसे की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को चाहिए कि पैसा चाहिए, तो वो क्या करता है, उसके पास जितनी अपने सब्सिडीज होती हैं उसके अंडर में और जितने उसकी कंपनीज होती हैं जिन पे उनका ओनरशिप होती है, उनके वो बॉन्ड्स रिलीज करता है, ठीक है। 91 डेज के होते हैं, 180 डेज के होते हैं, 364 डेज के होते हैं। ये हम इसके टर्म्स में बात करें, ऐसी कंपनीज के हैं जो सर्टिफिकेट वगैरह करती है, जनरेट बॉन्ड्स रिलीज करती है, ठीक है। तो फिर इसने क्या किया ना, इसने कुछ टाइम पीरियड्स के लिए मैच्योरिटी पीरियड पे एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे आपको जनरेट करके बॉन्ड्स निकालते हैं, रिलीज करते हैं। और इसमें ज़्यादा रिस्क फ्री होता है, मतलब मोस्टली टाइम रिस्क फ्री होता है, क्योंकि इसमें आपका ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन एक स्टडी इंक्रीज होता रहता है। आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा उसमें स्टडी इंक्रीज होते हैं, नॉर्मल, मतलब आपको लॉस भी नहीं है पर आपको प्रॉफिट भी ठीक है, प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन एक होता है कि ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो वो नहीं, क्योंकि इसमें रिस्क कम है तो प्रॉफिट मिनिमल है, ठीक है। तो आपका ये हो जाता है। तो अब क्या करते हैं, जब आप खरीदते हो तो आप उसको पैसे गवर्नमेंट को दे रहे हो ना, गवर्नमेंट उस पैसे का उसका काम कर लेती है। जब वो मैच्योरिटी पीरियड आती है, आप क्या करते हो, उसको उसकी ओनरशिप का जो बॉन्ड आपने लिया है वो वापस कर देते हो, उसके बदले वो आपको मैच्योरिटी अमाउंट जो भी रहता है वो आपको उसके बदले वापस कर देते हैं। तो दोनों का विन विन सिचुएशन हो जाता है, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो इसमें आपका जो टी बिल इश्यूड होते हैं वो 3 उसमें इश्यूड होते हैं। 91 डेज मैच्योरिटी पीरियड रहता है, 182 डेज एंड 364 डेज, ठीक है। किसके थ्रू होता है, थ्रू ऑप्शन के थ्रू होता है ये, ठीक है। अब हमारा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है, देखिए ये क्या होता है, जो आरआरबी आपके कमर्शियल बैंक्स होते हैं या लोकल एरिया बैंक्स होते हैं उनको इश्यू करती है, ठीक है। कैसे, डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में या यूसेंस प्रोमिसरी नोट्स के फॉर्म में यूज, मतलब इश्यू कर दिया। कौन कौन इश्यू कर रहा है, जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, ठीक है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक में जब बात कर रहे हैं तो इसमें आरआरबी और लोकल एरिया बैंक जो है ना वो यूज नहीं होते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं उनको, ठीक है। अब सीडी का क्या होता है, ये डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, आप इनको डिस्काउंट भी करवा सकते हो पहले, एंड आर इश्यूड एट डिस्काउंट प्राइस, रिडीम्ड एट पार प्राइस, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, अगर आप इसको डिस्काउंट कराओगे जो इसके जो भी उस टाइम का मार्केट वैल्यू होगा उसके हिसाब से डिस्काउंटेड हो जाएगा, ठीक है। बट अगर आप इसको रिडीम करते हो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी तो जो भी इसका वैल्यू होगा, जो भी फिक्स्ड ही होता है इंटरेस्ट रेट, तो जब तक मतलब चेंज ना हो कोई, तो फिर ये रहता है, ठीक है। टेनर क्या रहता है इसका, मीन्स के टाइम पीरियड तक रहता है, 7 डेज से 1 साल का रह सकता है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो रेंज करता है ना वो मतलब 7 डेज से शुरुआत होकर आपके 1 साल तक के बीच में कभी भी हो जाता है, ठीक है। पर मोस्टली जो आप बैंक्स इशू करती हैं ना अब, वो इशू करते हैं 3, 6 एंड 12 मंथ्स के, मतलब 3 महीने की कर रहे हैं, आपका 6 महीने की कर रहे हैं, 12 मंथ्स की करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यूज करते हैं। बट आपका 7 से 1 साल तक के बीच का होता है, ठीक है। और जो मिनिमम अमाउंट होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का वो कितना होता है, 1 लाख होता है, ठीक है ना, मतलब 1 लाख के आपके रहते हैं इसमें। अब आपका कमर्शियल पेपर क्या होता है, देखिए कमर्शियल पेपर क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इश्यूड इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट। मीन्स क्या हुआ, ये अनसिक्योर्ड होते हैं, सिक्योर्ड नहीं होते हैं, इन पे रिस्क बहुत हाई रहता है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, देखिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट ही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। और ये क्या प्रॉमिसरी नोट की तरह होता है, मतलब इसमें जिससे आपका प्रॉमिस लिखा होता है, साइन वगैरह होते हैं, ये डीलर हैं, ये पे ड्रॉ ड्राई इस टाइप से पूरा एक सर्टिफिकेट टाइप से होता है, पेपर टाइप से होता है, ठीक है। हम उतना ही पढ़ेंगे जितना पेपर में आता है। अब देखिए अगर आपको कमर्शियल पेपर इश्यू करने हैं तो उनके क्राइटेरिया क्या होते हैं, ठीक है। 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहले की जो कंपनी की टेंजिबल नेटवर्थ है वो उसकी 4 करोड़ से लेस नहीं होनी चाहिए, 4 करोड़ तो कम से कम होनी ही चाहिए, ठीक है। सेकंड क्या है, कंपनी को जो ना सैंक्शन होता है, वर्किंग कैपिटल लिमिट होती है ना WCL, तो वो इंडियन और फाइनेंशियल कंपनीज में बैंक के लिए सैंक्शन होनी चाहिए, ठीक है। अब बोरोअर अकाउंट ऑफ कंपनी इज क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड सेट बाय द फाइनेंशियल बैंक, ठीक है ना। मीन्स जो बैंक फाइनेंसिंग बैंक है उसने उसको स्टैंडर्ड एसेट्स की तरह क्लासिफाई किया उस कंपनी को, ठीक है। अब देखिए सीपी जो होता है ना वो स्टैंड अलोन प्रोडक्ट होता है, इसका भी टाइम पीरियड 7 डेज टू मैक्सिमम अप टू 1 ईयर हो सकता है, और इसका जो डेट ऑफ इश्यू और ठीक है, जो डेट ऑफ इश्यू बात हो रही है, और इसका डिनोमिनेशन जो होता है वो 5 लाख और 5 लाख के मल्टीपल में होता है, ठीक है।
ये आपका कमर्शियल पेपर होता है। अब देखिए इसके बाद के जो आगे के टॉपिक हैं वो आपको मैं पार्ट 2 में करवाऊंगी इसी यूनिट के, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो अगर कोई इश्यू है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।